तो हम क्वेश्चन नंबर 71 ट्राई कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 71 में हमसे पूछा गया है कि sp3d2 और p में ओवरलैपिंग किसके साथ हुआ है। बराबर है। तो हमने फास्फोरस का निकाला, अब ब्रोमीन क्या निकालते हैं। इसमें ब्रोमीन में है Br(A5), Br(A5). तो पहले ब्रोमीन के आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है हमने लिख दिया 7 इलेक्ट्रॉन। अब बॉन्ड बनाएंगे, 5 बॉन्ड बनेगा यहां से। अब हम हाइब्रिडेशन के बारे में सोचेंगे तो स्टेरिक नंबर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर भी काउंट करेंगे। 6 के लिए क्या होगा sp3d2। तो ये हाइब्रिडेशन हो गया sp3d2, यानी बॉन्ड बनाने के पहले ये हाइब्रिडाइज हुआ होगा। अब ये जो है इसके साथ ओवरलैपिंग हुआ होगा, तो इस ओवरलैपिंग हम बोलेंगे sp3d2 और ये p का होगा। ये भी sp3d2 और p है, 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 और ये भी हाइब्रिडाइज है। ये प्योर नहीं है, ये भी मिक्सिंग में है। लोन पेयर विल आल्सो टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं ClF3 क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड बनेगा यहां पे। अब हमें इसका हाइब्रिडेशन निकालना है तो हम स्टेरिक नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 के लिए हो जाएगा sp3d 1 2 3 4 5। अब इस ओवरलैपिंग का हम बारे में बात करें तो ये है sp3d, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है sp3d का है और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है p का। तो सारे के सारे ओवरलैपिंग sp3d p sp3d p और sp3d p होगा। नेक्स्ट है IF7। आयोडीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, हम 7 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे और यहां हम बॉन्ड बना देंगे। ठीक है। अब हमें यहां पर हाइब्रिडेशन निकालना है 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए हो जाएगा sp3d3। तो ये हाइब्रिडेशन होगा sp3d3 और ये p हो जाएगा sp3d3 और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ का है p का। तो सारे हाइब्रिडेशन sp3d3 और p होंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा है sp3d2 और p कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी में sp3d2 और p है। राइट डाउन कर लेना इसको। कोई डाउट है? चलो इसको लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लो सारे। इसको मैं हटा रहा हूं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, पेज नंबर 62 पर। तो पहले हम बॉन्ड बना देंगे C2H6 का बनाना है, इथेन का। तो हम इथेन का बॉन्ड बना देंगे। पहले हम बॉन्ड बना लेते हैं। उसके बाद है CH3CHO, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। दिस वन इज CHO इज एल्डिहाइड ग्रुप और थर्ड वन इज क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड इसको बोलेंगे। तो हम बॉन्ड ऐसे बना लेंगे। इस पे लोन पेयर लिखना जरूरी है क्या? सेंट्रल होता तो लिखते हम जरूर।
लेकिन साइड में अगर है तो लोन पेयर लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि इस पे हम हाइब्रिडेशन में इसका लोन पेयर हम काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो हम ज्यादा फोकस करते हैं सेंट्रल एटम पे, तो हमने स्ट्रक्चर बना दिया सबका। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडेशन का। यहां दो दो सेंट्रल एटम है। अब इस सेंट्रल एटम में बॉन्ड बनाने के पहले ये इसका 4 इलेक्ट्रॉन आपस में हाइब्रिडाइज हुआ होगा। हम काउंट कर लेंगे स्टेरिक नंबर 1 2 3 4, ये हो जाएगा sp3। इसका भी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4, ये हो जाएगा sp3। दोनों का बॉन्ड बनाने के पहले ये कार्बन अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। अब इस ओवरलैपिंग हम बोलेंगे sp3s, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन s का है। इसको भी हम बोलेंगे sp3s, इसको भी बोलेंगे हम sp3s, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे sp3 इसको ओवरलैपिंग को हम बोलेंगे sp3, क्योंकि ये भी sp3 का है और ये भी sp3 का है। ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर अगर स्टेरिक नंबर काउंट करें तो 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, 4 के लिए sp3। और यहां अगर हम काउंट करें 1 2 3, पाई नहीं काउंट करेंगे, केवल सिग्मा काउंट करेंगे। 1 2 3 के लिए हो जाएगा sp2। अब इस ओवरलैपिंग का हम बारे में बात करें क्या है ये, तो ये है sp3 और ये कहां का है, s का है। तो ये भी sp3s, ये कहां का है, तो ये हो जाएगा sp3 और ये s का होगा। ठीक है। ये कहां का होगा, ये वाला, तो ये हो जाएगा sp3, ये इलेक्ट्रॉन sp3 का, ये कहां का है, तो sp2 का है, sp2। दिस ओवरलैपिंग इज नोन एज sp3 sp2 और दिस वन इज नोन एज sp3s। इसमें जो एक सिग्मा है वो है sp2p, एक जो सिग्मा है। और पाई को क्या बोलेंगे, पाई इज नोन एज p पाई ओवरलैपिंग, p पाई ओवरलैपिंग। हर ओवरलैपिंग का करना पड़ेगा तुम्हें, sp2 और sp3 और sp2। इसमें एक सिग्मा एक पाई है, तो सिग्मा वाला sp2 होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन sp2 का है और ये कहां का है, p का है। ये sp2 का है और ये कहां का है, s का है। ये पाई है तो p पाई, ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब यहां पर हम देखते हैं इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, क्योंकि स्टेरिक नंबर 4 हो जाएगा, इसका हो जाएगा हाइब्रिडेशन ओवरलैपिंग sp3 और ये s हो जाएगा, ये s का है। ये हो जाएगा sp3 ओवर, इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन कहां का है, p का है, और ये ओवरलैपिंग कहां का है, sp3 और s का है। ये ओवरलैपिंग कहां का है, तो ये sp3 का है और ये sp3 का है, क्योंकि इसका दोनों का हाइब्रिडेशन sp3 और sp3 है। अब यहां पर हम देखते हैं इस पे एक हाइड्रोजन भी है CHCl3, इसका हाइब्रिडेशन sp3 होगा 1 2 3 4। तो ये हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3p। यहां क्या होगा, sp3p। यहां क्या होगा, sp3s। कोई डाउट किसी को? अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है 72 में, sp3 किस में है, sp3 इसमें है और sp3p। अच्छा, इसमें sp3 तो है, लेकिन sp3s है केवल। तो पहले कंपाउंड में sp3 और sp3s है, इसमें जो है O, ये जो है sp3 और sp2 है, और इसमें जो है sp3 और sp3 और p भी है और s भी है।
तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या हो जाएगा, sp3 और सिग्मा लिखा है उसने, और sp3 और p, एटलीस्ट sp3p तो है ना हमारा। किसी को डाउट है? नेक्स्ट ध्यान देना, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन प्रोपीन। अब प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपीन का फॉर्मूला, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा, C3, प्रोपीन है, प्रोपीन है, तो मीथेन, इथेन और प्रोपेन और एक डबल बॉन्ड लगा देंगे तो ENE हो जाएगा। ANE में सिंगल बॉन्ड, ENE में डबल बॉन्ड और YNE में ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, बाकी काम जो है वो हाइड्रोजन कंप्लीट कर देगा। ये 4 बॉन्ड बनाता है, बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन बना देगा। ये 3 बॉन्ड बनाया है, बाकी हाइड्रोजन बनाएगा। 2 बॉन्ड बनाया है, बाकी हाइड्रोजन बनाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C3H2 और 3 5 6 और एक 7। सही है ना? सॉरी 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो CnH2n होता है। अब यहां पर ध्यान देना, बोला है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन प्रोपीन। अब इसका हाइब्रिडेशन कितना है, sp3, 1 2 3 4, स्टेरिक नंबर 4। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, 1 2 और एक 3, पाई नहीं काउंट करेंगे तो 3 के लिए क्या होगा, sp2। इसका क्या होगा, 1 2 और एक 3, sp2। तो कितना ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए एक दूसरे से, प्रोपेन है क्या, प्रोपीन है, ENE। अच्छा, उसके नीचे प्रोपीन है। इसको 74 कर लो, तो यहां पर ध्यान देना 74 में नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन प्रोपीन, प्रोपीन है तो कितने हाइब्रिड हो गए, यहां पर कितने हो गए, 4, यहां पर 3 और यहां पर 3, तो टोटल कितने हो गए, 10। 4 + 4 +, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73 में क्या बोल रहा है, प्रोपेन के अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, प्रोपेन के अंदर कार्बन और हाइब्रिडेशन में ओवरलैपिंग कैसा है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3, और ये किस कहां का होगा, s का, तो ओवरलैपिंग क्या हो जाएगा, sp3s। तो ओवरलैपिंग हम उसका हाइब्रिडेशन निकाल देंगे और फिर उसका हम ओवरलैपिंग निकाल देंगे। नेक्स्ट ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 75 पे, 75 में C2O3 का बॉन्ड बनाना है, C3O2 का, C3O2 का। ये बॉन्ड ऐसे बनता है, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये बॉन्ड ऐसे बनता है, बाकी दूसरे तरीके से नहीं बनाओगे। हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन, ये कार्बन एक सिग्मा बनाया है और एक पाई बनाया है, तो हम 2 काउंट करेंगे, sp, इसमें भी 2 काउंट करेंगे तो दिस वन इज sp, इसमें भी 2 काउंट करेंगे तो दिस वन इज sp। तो हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इज sp 75 में। 76 में देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यूज्ड इन 76, Cl2O, Cl, अब यहां पर ऑक्सीजन बना देंगे और यहां एक
क्या कर देंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। 1 2 3 4। क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 2 4 6 और 1 7। तो यहां पर एक और बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा ना, एक यहां बच जाएगा। ठीक है, अब इस केस में हमें क्लोरीन का हाइब्रिडेशन निकालना है। ठीक है, तो 76 में जो है 1 2 3। अब यहां पर आपको एक पहला ऐसा एग्जांपल आया जहां पर ऑड इलेक्ट्रॉन वाला है। ऑड इलेक्ट्रॉन में आप इस इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट करो। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन है ये भी पार्टिसिपेट करता है, ये भी मिक्सिंग हुआ होगा। ये तो सिग्मा, एक सिग्मा है और एक पाई है। दिस वन इज सिग्मा, दिस वन इज पाई। कोऑर्डिनेट काउंट होगा, लोन पेयर काउंट होगा। जैसे क्लोरीन, यहां हम देखते हैं क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p5। यहां पर क्लोरीन के 5 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, 1 2 3 4 5। ये कुछ ऐसा हुआ होगा। अब यहां पर क्लोरीन क्या कर रहा है, एक तो डबल बॉन्ड बना रहा है, तो कुल मिला के क्लोरीन के पास देखो कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देखना। अब यहां पर 3D खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप मारेंगे, सब नहीं मारेगा, केवल एक मारेगा। अब इसके पास कितने अनपेयर्ड हो गया, 3। तो यहां से देख लो, इसके पास अनपेयर्ड हो गया 3। तो क्लोरीन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो लिख दो पहले 3 अनपेयर्ड, 1 2 3। और ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। अब क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, तो ये तो डबल बॉन्ड बना देगा ऑक्सीजन के साथ, ये इसका पेयरिंग में चला गया, अब ये बच जाएगा। ठीक है, और ये क्या होगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा यहां से, यानी ये अपना लोन पेयर ऑक्सीजन को डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, ये वाला, यही ऑड इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये जो है वो पेयर्ड वाला है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला वो अनपेयर्ड वाला, इसलिए कलर से शो करेगा। तो दिस वन इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन है और ये अनपेयर्ड है, इसलिए कलर दिखाएगा, ये कलर शो कराएगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। अब यहां पर बात ये रहा कि सर अनपेयर्ड को काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो सेंट्रल एटम में ये और ये ओवरलैप होने के पहले सब हाइब्रिडाइज हुए होंगे, सारे के सारे हाइब्रिडाइज हुए होंगे। एक एस पी पी, एक इसमें पाई बना रहा है ना, तो मान लेते ये पाई बना रहा है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये पाई बना रहा है। एक इसमें पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बना रहा है, सिग्मा बना रहा, कोऑर्डिनेट बना रहा है। तो ये हम सिग्मा मान लेते हैं, सिग्मा, और ये कोऑर्डिनेट, और ये ऐसे रह गया है, और एक और इलेक्ट्रॉन हमें बच जाएगा। तो एक हम इसमें एक कोऑर्डिनेट बनेगा, यहां पर एक जो इलेक्ट्रॉन होगा और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये मान लेते हैं पाई बनाया, ये वाला पाई। ठीक है, तो इसको तो हम हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं। और एक जो है सिग्मा बनाया, ये वाला सिग्मा बनाया। ठीक है, एक ही सिग्मा है, ये वाला सिग्मा बना, और ये वाला कोऑर्डिनेट बनाया, ये वाला। तो कुल मिला के हमें यहां पर ये एस, ये वाला एस, और ये जो लोन पेयर है ये वाला, ये एक सिग्मा बनाया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये ऑड वाला बच गया, ऑड वाला बच गया, ये वाला, ये तो पाई बनाएगा, इसके बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। ये लोन पेयर बच गया है,
और एक लोन पेयर डोनेट किया, चलो इसको हम डोनेट करा देते हैं, ये बचा देते हैं ऐसे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, और ये सिग्मा बनाने वाला इलेक्ट्रॉन है, और ये पाई बनाने वाला है। तो कुल मिला के ये है कि हमें यहां पर जो बॉन्ड है, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन बचा तो उसको हम काउंट करेंगे। कुल मिला के हमारा समरी ये है कि अगर ये सिग्मा है तो इसको भी काउंट होगा, कोऑर्डिनेट भी काउंट होगा, ये भी काउंट होगा और ये भी काउंट होगा, यानी 1 2 3 और एक ऑड इलेक्ट्रॉन 4। तो हम ऑड इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करेंगे। तो एक नया कंसेप्ट हमें मिला कि हमें ऑड इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट नहीं है, उसी में हम देख पा रहे हैं कि हम ऑड इलेक्ट्रॉन को काउंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 इसका हो जाएगा sp3। वो इस सेंट्रल एटम, वो सेंट्रल एटम नहीं होगा यहाँ वो सेंट्रल एटम hybrid orbital used by O। अगर O को सेंट्रल एटम बनाओगे फिर इसका बॉन्ड कंप्लीट नहीं होगा। 7 ये बॉन्ड कंप्लीट ही नहीं होगा। टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज बाय ऑक्सीजन एटम इन Cl2O। कहने का मतलब ये नहीं कि ऑक्सीजन का हाइब्रिड निकालना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल को कितना ऑक्सीजन यूज कर रहा है। कुल मिला के ये हाइब्रिड जो है वो sp3 है। तो अगर हम बात करेंगे Cl2O तो 1 2 3 4 हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3। एक चीज और ध्यान देना, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड, तो ऑड को भी हाइब्रिडेशन में काउंट होता है, याद रखना इस चीज को। तो सिग्मा काउंट करना है, कोऑर्डिनेट काउंट करना है, लोन पेयर काउंट करना है, और ऑड इलेक्ट्रॉन को भी काउंट करना है, पाई को काउंट नहीं करना है। तो ये 76 में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 76 में ये है, तो एक एक्स्ट्रा आ गया इसमें, तो उसको ध्यान भी रखना आप इसमें, ठीक है। ये 76 में नहीं है, 76 में ये बॉन्ड है। तो ऐसे भी अगर आता है ऑड इलेक्ट्रॉन वाला, तो ऑड इलेक्ट्रॉन भी काउंट होते हैं, वो भी हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है। 76 हो गया, 77 बता दिया था, 78 भी बता दिया था, 79 में देख लो कैसे बॉन्ड बनाएंगे। CH3C ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, दिस वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। सेकेंड में है CH3, थर्ड में है ये कीटोन है, ये दिस वन इज कीटोन, दिस वन इज अल्कोहल, और दिस वन इज एल्कीन। ये हम बॉन्ड ऐसे बना देंगे। तो पहले बॉन्ड हमें बनाने आना चाहिए। दिस वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दिस वन इज अल्कोहल OH, alcoholic group. This one is ketone, keto, और this one is alkene। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जिस पे अंडरलाइन किया गया उसका हाइब्रिडेशन sp3 किसका है। तो इसमें किस पे अंडरलाइन है, इस पे, और इस पे किस पे, इस पे, और यहाँ पर है, और यहाँ पर है। तो यहां पर अगर हम काउंट करें स्टेरिक नंबर तो 1 2 और 3, ठीक है, 1 2 3 क्या होगा sp2।
यहां अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 sp3, यहां काउंट करें तो 1 2 और 3 sp2, यहां काउंट करें 1 2 3 sp2। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि sp3 किसका है, तो sp3 हो जाएगा आपका सेकंड का, sp3 हो जाएगा सेकंड का। नेक्स्ट है 80 नंबर, C2 C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड N। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो हमें बॉन्ड ऐसे बनाने पड़ेंगे C2 CN4 का। तो यहां पर हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और एक तीन बॉन्ड, इसको काउंट नहीं करेंगे। 1 2 3 sp2, इसका होगा 1 2 3 sp2, इसका होगा 1 और 1 2, ये पाई काउंट नहीं होगा, तो दो होगा तो sp होगा। ये सिग्मा और ये सिग्मा केवल काउंट होगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होता है, इसमें एक सिग्मा और एक सिग्मा, ये हो जाएगा sp और ये पाई काउंट नहीं होगा। इसमें अगर बात करें तो एक सिग्मा और एक सिग्मा sp, इसमें अगर बात करें तो एक सिग्मा और एक सिग्मा sp, तो इसमें दो ही हमें हाइब्रिडेशन मिला, sp और sp2, sp और sp2, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81, BH4 माइनस में, अच्छा बोरॉन पे माइनस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, बोरॉन पे माइनस लगाओगे तो क्या बन जाएगा, बोरॉन पे माइनस लगाओगे तो कार्बन बन जाएगा, बनेगा ना। अब यहां पर बोरॉन पे लगा दो माइनस, अब बॉन्ड बना दो। तो क्वेश्चन नंबर देखना 81, क्वेश्चन में बोला है BH4 माइनस, यहां चार बॉन्ड हम बना देंगे। अब हम काउंट करते हैं इसका स्टेरिक नंबर, इसको मत काउंट करना। 1 2 3 4 sp3, तो बॉन्ड एंगल कितना होता है 109.28 डिग्री, ठीक है। कोई लोन पेयर नहीं है तो हम बॉन्ड एंगल यही बोलेंगे, तो इसमें आंसर हो जाएगा 109 डिग्री। वो अप्रॉक्स में लिखा है, तो बॉन्ड एंगल जो होगा ये वाला, ये मत सोचना कि 90 डिग्री पे दिख रहा है, नहीं, ये एक्चुअल में 109.28 डिग्री पर है। तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो 109.28 डिग्री पे होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा हाइब्रिडेशन निकालना है, जेईई मेंस में भी आया क्वेश्चन है, NO2 प्लस पे। अब मुझे बताओ प्लस किस पे मैं लगाऊं, प्लस ऑक्सीजन पे लगाऊं या नाइट्रोजन पे लगाऊं। अगर नाइट्रोजन पे मैं प्लस लगाता हूं तो नाइट्रोजन बन जाएगा कार्बन, और यहां से डबल बॉन्ड हम बना सकते हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं। नाइट्रोजन पे प्लस लगते ही क्या बन जाएगा कार्बन, और ये यहां से हम डबल बॉन्ड बना देंगे, CO2 के जैसा हो जाएगा। तो ये अब हमारे को लोन पेयर यहां नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लोन पेयर प्लस आ गया है, कार्बन के जैसा हो गया है। तो ये सिग्मा और ये सिग्मा, इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp, क्योंकि दो है इसका। अब है NO2 माइनस, नेक्स्ट है NO2 माइनस, N डबल बॉन्ड O और यहां हो जाएगा O माइनस, और एक यहां लोन पेयर बच जाएगा। अब यहां माइनस साइड वाला को लगाएंगे, ठीक है। अब ये लोन पेयर यहां बच जाएगा। अब इसका जो हाइब्रिडेशन निकालेंगे, 1 एक सिग्मा और एक लोन पेयर, 1 2 3 sp2, 1 2 3 एक सिग्मा और एक लोन पेयर, 3 के लिए हो जाएगा sp2, और यहाँ NH4 प्लस। बताओ नाइट्रोजन पे प्लस लगा हुआ क्या बन जाएगा कार्बन, कार्बन पे बना दो 4 बॉन्ड, और यहां हो जाएगा 1 2 3 4 sp3। N पे प्लस लगाएंगे तो कार्बन बन जाएगा, और ऑक्सीजन पे माइनस लगा हुआ तो क्या बन जाएगा फ्लोरीन। तो फ्लोरीन यहां पर क्या बॉन्ड, कितना बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड बनाएगा।
तो हमें हाइब्रिडेशन निकालना है, sp होगा, sp2 होगा और sp3 होगा, सही है ना। तो इस तरह से आपको हाइब्रिडेशन निकालना है। तो हाइब्रिडेशन निकालने के लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या रह जाता है, आपका स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट को हम थोड़ा आगे देखेंगे, पहले आओ पेज नंबर, अब आ जाओ पेज नंबर 68 पर, 68 पर आ जाओ पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74। सारे पहले ट्राई करो, बॉन्ड बनाने की कोशिश करो उसमें और हाइब्रिडेशन निकालो। क्वेश्चन नंबर 74 में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालना है। तो PCl5 का हम बॉन्ड बना देंगे। फास्फोरस के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो sp3d 1 2 3 4 5। अच्छा, हमें कैसे मालूम चलेगा कि इस पे लोन पेयर है कि नहीं है, तो हम पहले क्लोरीन है, तो क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लिख देंगे, ठीक है। क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, हम लिख देंगे। उसके बाद है क्या, ClF3 है, 3 है ना, एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, क्लोरीन 3 बॉन्ड बनाता है, उसने बना लिया, ठीक है। तो हमें अब बॉन्ड बनाने आना चाहिए। अब बॉन्ड बनाने के ओवरलैपिंग होने के पहले हाइब्रिडाइज हुआ होगा, तो 1 2 3 4 5 ये हो गया। 5 के लिए sp3d। नेक्स्ट है सेलेनियम। अब हमें सेलेनियम के बारे में नहीं मालूम है, SeF6। तो हम देखेंगे कि सेलेनियम जो है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ओल्ड स्टाइल से। तो हमने आपको बोला था ओल्ड स्टाइल से सेलेनियम, तो ये जो है आउटर सेल में 6 होता है, तो इसका भी 6 होगा, तो इसके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये भी 6 बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर हमारा है सेलेनियम SeF6। तो अगर नहीं भी याद है तो पहले देख लो कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो SeF6 है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है XgF2, XgF2। अब जेनॉन है, जेनॉन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 4 6 7 8। तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 यहां बॉन्ड बनाएगा। जेनॉन कितना बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 6 बॉन्ड, 8 बॉन्ड बनाता है, यहां 2 बॉन्ड बनाया है। वन टू थ्री फोर 5, तो 5 के लिए क्या होगा, sp3d, sp3d। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसमें जो है वो आपका sp3d नहीं है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ये वाला ध्यान देना, ये आयोनिक बॉन्ड है, तो वहां पर क्या होगा, यहां आयोनिक बॉन्ड बनेगा। अब ये कैसे हमें समझ में आएगा, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस केस में हम हाइब्रिडेशन नहीं निकालेंगे, आयनिक बॉन्ड में हम हाइब्रिडेशन के बारे में बात नहीं करते। जैसे कोई हमसे बोल दिया कि MgCl2 में Mg का हाइब्रिडेशन बताओ, तो ये मत कर देना कि Mg 2 बॉन्ड बनाया और इसका sp हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड में हाइब्रिडेशन के हम बारे में बात नहीं करते हैं, आयनिक बॉन्ड में हम हाइब्रिडेशन के बारे में बात नहीं करते हैं। तो हमें कैसे समझ में आएगा कि आयनिक बॉन्ड बना रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आयनिक के कैटेगरी में SeF6 जो है वो फ्लोरीन वाला केस में ज्यादा हम आयनिक ही बनाते हैं। अब यहां मत बोलने कि आयनिक बना हुआ है।
तो जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाता है वैसे वैसे आयनिक बनने लगता है। तो एक दो याद रखना पड़ेगा आपको एग्जाम्पल्स कि आयनिक बन रहा है, तो इसमें लिख लेना ये आयनिक बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम हाइब्रिडेशन के बारे में हम बात करेंगे ही नहीं। जहां हाइब्रिडेशन होता है आयनिक बॉन्ड बनता है वहां हम हाइब्रिडेशन के बारे में बात करते ही नहीं है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा SeF6 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने जानबूझ के यहाँ पर हाइब्रिडेशन लिखा भी नहीं था। हमने जरूर बॉन्ड बनाया था लेकिन हमने हाइब्रिडेशन नहीं लिखा था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड बन रहा था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मॉलिक्यूल्स ऑब्टेन बाय sp3d2 हाइब्रिडेशन, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 75। sp3d2 है, यानी टोटल कितना है 3 4 5 6 है। 6 के लिए तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल, और ऑक्टाहेड्रल में सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के। सारे बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के। ठीक है, नेक्स्ट जो है कह रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल अमाउंट ऑफ s एंड p कैरेक्टर, तो किसमें होगा s और p कैरेक्टर इक्वल अमाउंट में? यानी s परसेंटेज और p परसेंटेज कहां इक्वल होंगे? s और p कहां इक्वल होंगे? कंजुगेट बेस, कंजुगेट बेस बताया नहीं था? CH3COOH है, ये अगर अपना H प्लस लूज करेगा तो CH3COO माइनस बनेगा और ये H प्लस बनेगा। तो दिस वन इज कंजुगेट बेस, दिस वन इज एसिड, दिस वन इज कंजुगेट बेस। जैसे मान लो H2SO4 एसिड है, एक H प्लस लूज कर देगा तो HSO4 माइनस बनेगा। दिस वन इज कंजुगेट बेस, दिस वन इज एसिड, दिस वन इज कंजुगेट बेस। तो एक लूज करने के बाद जो बनता है वो कंजुगेट बेस बनता है। तो 50-50% यानी आधे आधे S और P sp हाइब्रिडेशन में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैक्सिमम p कैरेक्टर, ये निकाल लोगे आप। उसके बाद 78 में आपका मैं बॉन्ड निकाल के बता दे रहा हूं। 78 में बॉन्ड निकालो सारे। बेरिलियम, अब ये मत सोचना कि बेरिलियम s ब्लॉक का है तो आयनिक बनाएगा, नहीं, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और हाइब्रिडेशन sp होता है। ये लीनियर होगा, लीनियर ज्योमेट्री होगा और 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। ये 2D में होता है, प्लेनर होता है, नॉन पोलर होगा। तो हम आगे चल के जितना अगर एप्लीकेशन पढ़ाएंगे तब साथ में सारे एक चीज लिखेंगे। तो BCl2 इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो इट विल बी एक्ट एज ए लुईस एसिड। ठीक है, तो sp हाइब्रिडेशन होगा, लीनियर होता है, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, 2D में होता है मतलब प्लेनर है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी अभी और बनाना है ना, CO2 C डबल बॉन्ड O, तो ये सिग्मा ए सिग्मा कितना हुआ हाइब्रिडेशन? sp। उसके बाद है HCHO, ये एल्डिहाइड है, इसको बोलते हैं हम फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड है। दिस वन इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड, दिस वन इज नोन एज फॉर्मल्डिहाइड। अब इसमें इसका हाइब्रिडेशन निकालना है 1 2 3, क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, उसके बाद NH3 है, NH3 में एक लोन पेयर होगा क्योंकि इसके आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? sp3, sp3। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 79।
अमोनिया NH3। अमोनिया में बोला है कौन सा N और H के बीच में कौन सा बॉन्ड बना ओवरलैपिंग है, तो बताओ कौन सा है। हाइब्रिडेशन क्या होगा 1 2 3 4 यानी sp3, तो ये ओवरलैपिंग क्या होगा sp3s, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां का है। ठीक है, एट्टी नंबर बन जाएगा। एट्टी नंबर 81 82 83 से लेके 93 तक, 83 से लेके 93 तक कोई डाउट है उसमें पढ़ के बताओ, 5 मिनट टाइम ले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एस और पी के द्वारा जब हाइब्रिड बनते हैं तो कितना एंगल बनता है, तो इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा एसपी। एसपी जब बनाता है यानी स्टेरिक नंबर 2 जब होता है तो हाइब्रिडेशन एसपी होता है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का हो जाता है। दिस वन इज 180 डिग्री। जब स्टेरिक नंबर 3 हो और sp2 हो तो उस केस में एडजस्टमेंट करने के लिए 120 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एडजस्टमेंट करके ये समझ में आ गया। सोहम पाटिल 88 में एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज विथ बॉन्ड एंगल। अच्छा, तो ये है ऑब्जर्वेशन पे। अब तुम्हें मैं उस दिन लिखवाया था, अगर यहां पर 2 स्टेरिक नंबर है तो sp बोलते थे, बॉन्ड एंगल 180 हुआ करता था। 3 है तो sp2 बोलते थे, बॉन्ड एंगल 120 हुआ करता था। 4 है तो sp3 बोला करते थे, बॉन्ड एंगल 109.28 हुआ करता था। 5 है तो sp3d, 5 के लिए बॉन्ड एंगल हम 120 भी बोलते थे और 90 भी बोलते थे। 6 के लिए sp3d2 बोलते थे, हम बॉन्ड एंगल 90 बोलते थे। 7 के लिए sp3d3, 72 भी बोलते थे और 90 भी बोलते थे। तो एक्चुअल में हम बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना कंटिन्यू। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है तो एस कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बॉन्ड एंगल अगर डिक्रीज हो रहा है तो एस कैरेक्टर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। हालांकि इससे कोई लेना देना नहीं है, बट और लेना देना है भी तो हम बाद में देखेंगे जब लोन पेयर पढ़ेंगे तब। तो यहां बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो रहा है तो एस कैरेक्टर भी डिक्रीज हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 88 में हमने ये देखा कि अगर बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा तो एस कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, और कोई डाउट इसमें नंबर। और जहां तक बात रहा एसेंशियल 2 का, एसेंशियल 2 जो होगा वो एंगुलर शेप का होगा या बेंड शेप का होगा। तो हम बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे वो बेंड शेप आ गया। 93 तक और किसी को डाउट है? सर एस इन क्वेश्चन दे आस्क एस कैरेक्टर इंक्रीजिंग। हाँ, जब एस कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, एस कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा है। एस कैरेक्टर कम हो रहा है तो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एस कैरेक्टर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसका मतलब ये हुआ ना। एस कैरेक्टर एस परसेंटेज ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या है, ज्यादा है। तो कह रहा है क्वेश्चन में, अब ये ऊपर से नीचे लेके जाए या नीचे से लेके ऊपर जाए, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एस कैरेक्टर इन हाइब्रिड ऑर्बिटल इंक्रीज। एस कैरेक्टर अगर बढ़ेगा तो हम नीचे से जा रहे हैं, तो बॉन्ड एंगल और किसी को डाउट है तो लेवल 2 निकालो जल्दी से।
लेवल 2 निकालो, बॉन्ड पैरामीटर वो आगे पढ़ाएंगे, रिजोनेंस, उसके बाद है वेस्पर थ्योरी, हाइब्रिडेशन। हाँ, पेज नंबर निकालो 74, पेज नंबर 74 निकालो। उसमें से पढ़ के बताओ कितने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, पेज नंबर 74 पे क्वेश्चन नंबर 46 है ना, 6 है। ऑन कैटलिक हाइड्रोजिनेशन, ये एक्चुअली क्या है, ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन होता है हाइड्रोजिनेशन, जहां हाइड्रोजन अटैच होते हैं। इथिलीन, इथिलीन होता है C2H4, ये है इथिलीन, दिस वन इज इथिलीन। अब इसमें हाइड्रोजिनेशन करवाया जाता है, यानी हाइड्रोजन अटैच हो जाता है इसमें। जब इसको हाइड्रोजिनेशन करवाना, मतलब हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है, हाइड्रोजिनेशन का मतलब होता है H हाइड्रोजन को ऐड करना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जैसे ही हाइड्रोजन को हम ऐड करते हैं तो तुम पढ़ के अभी आए होगे, उसको क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन। एक तरह का रिडक्शन हुआ है। और जैसे ये एल्कीन है, एल्कीन विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट जाता है और एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब ऑर्गेनिक में आता है। तो यहां पर क्वेश्चन में बोला है कि कैटलिक हाइड्रोजिनेशन, एक्चुअली में यहां पर निकेल प्लेटिनम का हम कैटालिस्ट लेते हैं, कैटलिक लेते हैं। निकेल और प्लेटिनम के प्लेट पे या प्लेटिनम के प्लेट पे या प्लेटिनम के प्लेट पे हम हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब करवाते हैं इसके ऊपर। ये इसके ऊपर रख देते हैं और ये हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। और जैसे ही एब्जॉर्ब करता है, डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू सिंगल बॉन्ड, एल्केन। तो हम इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। यानी एल्कीन में जब हम हाइड्रोजन ऐड करवाते हैं, इस मेटल के प्लेट के ऊपर रखते हैं, तो ये हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी इथीन, इथीन विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेन, ANA, इथीन विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेन। C2H4 विल बी कन्वर्टेड इनटू C2H6। देखो यहां 4 हाइड्रोजन था, अब कितने हाइड्रोजन हो गया, 6 हो गया। तो when ethene will be converted into ethane, that means here 4 hydrogen and here 6 hydrogen, then this process is called hydrogenation। और ये इन मेटल के प्लेट पे किया जाता है, कैटलिक होता है, जल्दी से फास्ट रिएक्शन करवाता है और इस पे हाइड्रोजन गैस ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहते हैं। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन इज नोन एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। अब हाइड्रोजन ऐड करने को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन हुआ है, अब पढ़ के आए होगे तुम। तो हियर एल्केन विल बी कन्वर्टेड इनटू एल्केन, यानी इथिन विल बी कन्वर्टेड इनटू इथेन। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा हुआ है। ये हुआ इतना पार्ट ऑर्गेनिक का। गिव्स इथेन ड्यूरिंग द रिएक्शन, बोला है कि हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन चेंज फ्रॉम sp, कह रहा है कि यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है, और यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। तो हियर 1 2 3, या तो इसका ले लो या तो इसका ले लो, दोनों का सेम आएगा। या इसका ले लो या इसका ले लो, दोनों का sp3 आएगा। तो sp2 से sp3 में चला जाएगा। नेक्स्ट है बॉन्ड एंगल, लोन पेयर नहीं है तो हम बॉन्ड एंगल आसानी से निकाल लेंगे। तो ये बॉन्ड एंगल जो होगा 120 होगा, ठीक है, ये बॉन्ड एंगल 120 होगा। एक्चुअल में जो बॉन्ड बनेगा, एक्चुअल में ये ऐसा कुछ बॉन्ड हम मान के चलते हैं कि बॉन्ड बनेगा ये C, ये हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और ये डबल बॉन्ड। तो कुल मान के हम ये चलते हैं कि ये जो है 120 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 120 120 120, ठीक है। एक यहाँ पाई है और यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर हम एक इसको जोड़ देते हैं। तो ये भी sp2 है ना, तो इसको जोड़ दो
इसके साथ, इसके साथ, ये ट्रायगोनल प्लेनर होगा क्योंकि sp2 है, ट्रायगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा 120। ये क्या होगा ट्रायगोनल प्लेनर, बॉन्ड एंगल कितना होगा 120। sp2 दोनों का है तो सारे एटम जब हाइब्रिडाइज होगा तो 120 डिग्री पे होगा। यहां क्या है हाइब्रिडेशन sp3 है, तो यहां टेट्राहाइड्रल है और ये बनेगा, ये एक्चुअली कंपाउंड 2D में है, ये प्लेनर है लेकिन ये नॉन प्लेनर है क्योंकि ये sp3 है, टेट्राहाइड्रल है और इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 109.28। इसीलिए मैं बोलता हूं डेप्थ में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो आप ऐसे कर पाओगे। तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज फ्रॉम 120 टू 109.28 या 25 बोला जाता है, ठीक है, वो दोनों करेक्ट है, वो डिग्री में लिया गया है और 109.28 भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीज। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बिल्कुल सही है। डेटा नहीं भी मालूम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंक्रीज बोला है तो इंक्रीज होगा क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड है। उसके बाद है फोर्थ ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ये समझ में आ गया 46 नंबर। और इसी में आपको देखो 47 नंबर प्योर ऑर्बिटल्स और इम्प्योर ऑर्बिटल्स में रेशियो निकालना है। तो ये लेवल 1 तो हो गया, लेवल 2 सारा कंप्लीट करके आना, लेवल 2 में जितने हैं ओके। तो इसमें लगभग हमारा हाइब्रिडेशन वाला पार्ट एंड हो। यहां पर हम एक स्ट्रक्चर लिखेंगे S3O9 का, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर और इसको हम स्ट्रक्चर को बनाते हैं ऐसे SOS 1 2 3 SOS। ये आपको एक साइकिल बना देना है SOS SOS SOS। अब 3 सल्फर हो गया है, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां, फिर एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां और एक ऑक्सीजन यहां। ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। देखो 9 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सल्फर कितना बॉन्ड बना दिया 1 2 3 4 5 6। अब आपसे इसमें सल्फर का कुछ भी पूछ लेगा, हाइब्रिडेशन पूछ लेगा, नंबर ऑफ लोन पेयर पूछ लेगा, नंबर ऑफ SOS बॉन्ड पूछ लेगा, SOS बॉन्ड पूछ लेगा, नंबर ऑफ S डबल बॉन्ड O पूछ लेगा, आपसे पूछ लेगा हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर क्या होगा ये पूछ लेगा, ठीक है। इसको आप ध्यान से बनाना। नेक्स्ट जो है एक और बना दे रहा हूं मैं, P4O10 का आप तो बनाए होंगे, P4O10 का पॉप POP 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 कितना हो गया 1 2 3 4। यहां डबल बॉन्ड लगा दो, यहां डबल बॉन्ड लगा दो, यहां डबल बॉन्ड लगा दो, यहां डबल बॉन्ड लगा दो। इनमें सामने सामने वाला में बीच में ऑक्सीजन बना दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना ऑक्सीजन। अब इसमें क्या क्या कुछ क्वेश्चन पूछेगा, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड, नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड कितने हैं पीओपी बॉन्ड, तो घर से निकाल के लाना। और नंबर ऑफ पी डबल बॉन्ड ओ और हाइब्रिडेशन ऑफ पी का हाइब्रिडेशन क्या होगा,
P4O6, P4O6 का बॉन्ड वैसे ही बनाएंगे, POP 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 POP, और यहां पर कितना हो गया, 1 2 3 4 हो गया ना, 4 1 2 3 4, और यहां हो जाएगा, ये डायगोनली बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, अब इस केस में और इस केस में डिफरेंस क्या है, तो यहां लोन पेयर है, क्योंकि फास्फोरस के आउटर सेल में कितने बॉन्ड है, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड गलत बन रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, P4O6 में। नेक्स्ट है हमारा B3N3H6, तो कल क्लास में बनाया था आपको, B N N B N B और यहां N, अल्टरनेट लेके चलना है, और यहां हाइड्रोजन 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 और यहां हाइड्रोजन। ये बॉन्ड इतना ही तक नहीं रुकेगा, यहां लोन पेयर है तो यहां बैक बॉन्डिंग बनेगा, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, और यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। आप इसको चाहो तो फॉर्मल चार्ज में भी लिख सकते हो। तो यहां पर आप बताना कि सबका बोरॉन का और नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन कितना है, व्हाट विल बी हाइब्रिडेशन ऑफ बोरॉन एंड नाइट्रोजन, इनमें स्ट्रक्चर में हाइब्रिडेशन क्या होगा, बरोबर है। नेक्स्ट है हमारा Al2Cl6, वेपर फेज में ये डाइमर में एग्जिस्ट करता है, एक्चुअली ये AlCl6 का डाइमर है। डाइमर, डाइमर मतलब इसका 2 यूनिट जुड़ गया है, जैसे पॉलीमर तो बहुत सारा यूनिट जुड़ता है, डाइमर में 2 यूनिट जुड़ता है, तो ये बन जाता है Al2Cl6, और ये कुछ ऐसा बॉन्ड बनता है 1 2, और ये 1 2, ठीक है, और यहां क्लोरीन है और यहां क्लोरीन है, तो यहां वाला क्लोरीन एक बॉन्ड बनाएगा और ये एक बॉन्ड बनाएगा। अब अल्युमिनियम तो 3 बॉन्ड बना लिया, 3 बॉन्ड तो ज्यादा बनाता नहीं है, क्या बना दिया मैंने, ये क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये क्लोरीन क्लोरीन, ये अल्युमिनियम 3 बॉन्ड बना लिया, ये बना लिया। अब आगे बॉन्ड बनाएगा नहीं, अब इसको जोड़ना है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है बोरॉन वाला ग्रुप का, ये तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बनेगा और इसके साथ कोऑर्डिनेट बनेगा। आप इसका हाइब्रिडेशन घर से निकाल के लाना। अब यहां पर एक और है B2H6 डाइबोरेन, ये कुछ अलग ही इसका स्टोरी है, डाइबोरेन का कुछ अलग ही स्टोरी है इसका, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं बस बॉन्ड बना दे रहा हूं कि बॉन्ड क्यों बन रहा है और क्यों नहीं बन रहा है। यहां पर कुछ बॉन्ड ऐसा बनेगा। अब यहां पर होता क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन इधर भी बॉन्ड बनाता है और इधर भी बॉन्ड बनाता है, ये स्पेशल केस है इसके लिए, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे आपसे कि ये डाइबोरेन ऐसा ही बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बोलते हैं इसको, दिस वन इज 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे ये सब क्या है। तो आप केवल बस यहाँ हाइब्रिडेशन निकालना जानना कि हाइब्रिडेशन बोरॉन B2H6 में क्या होता है। तो अक्सर बोरॉन का sp2 होता है, लेकिन दिस वन इज sp3, और इस बार नीट में आया भी था ये। तो डाइबोरॉन के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे। उसके बाद है हमारे पास, अभी ऑक्सी एसिड वाला नहीं बता रहा हूं, डाइबोरेन वाला हो गया, AlCl6 वाला हो गया, इसको हम इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन, दिस वन इज नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन। बोरेक्स भी है, तो सब आगे बताएंगे हम। ठीक है, एक और आप ध्यान देना,
BF3 और NH3 में बहुत फेमस क्वेश्चन पूछता है, जब ये हाइब्रिडेशन नहीं होता है तो ये sp3 होता है और ये sp2 होता है। ये टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा और ये ट्रायगोनल प्लेनर होगा, ट्रायगोनल प्लेनर होगा। ये 109.28 होता है और ये 120 डिग्री होता है। ठीक है, अब एक्चुअली में क्या होता है, ये अब बॉन्ड बनाने के बाद इसमें पूछा जाता है, बॉन्ड बनाने के बाद BF3 में, तो ये जो होता है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है और ये लोन पेयर ये अपना डोनेट कर देता है इसको, वैकेंट ऑर्बिटल को। अब इस केस में जैसे ही बॉन्ड बनते हैं इसको एडक्ट बोलते हैं, दिस वन इज नोन एज एडक्ट। अब जैसे ही इसको बोला जाएगा अब इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो जाएगा, तो हाइब्रिडेशन विल बी चेंज फ्रॉम sp2 टू sp3 ऑफ बोरॉन, क्योंकि 1 2 3 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 2 3 4 sp3। एक्चुअली में ये टेट्राहेड्रल नहीं है, ये पिरामिडल है, ये ट्रायगोनल पिरामिडल है, ट्रायगोनल पिरामिडल है। अब ये कैसे है ये हम बताएंगे वेस्पर थ्योरी में, लेकिन यहां पर एक टेट्राहेड्रल हो जाता है क्योंकि यहां लोन पेयर नहीं है। यहां लोन पेयर की वजह से ये अपना जो एक्चुअल ज्योमेट्री है वो लॉस हो जाता है उसका। यहां लोन पेयर कोऑर्डिनेट में चला गया तो sp3 हो जाता है। तो ये दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाता है। कई बार जेईई और पूछा भी है कि बॉन्ड बनाने के पहले बोरॉन sp2 में था, बॉन्ड बनाने के बाद sp3 में, ये sp3 में है, ये भी sp3 में है, ये ट्रायगोनल प्लेनर है और ये टेट्राहेड्रल हो गया, टेट्राहेड्रल हो गया। ये ट्रायगोनल प्लेनर था 2D से 3D बन गया। ये ट्रायगोनल पिरामिडल है, ये हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी में, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन में, और ये भी 3D में और ये भी 3D में। तो इसका ज्योमेट्री हम वेस्पर में डिसाइड करेंगे, लेकिन ये टेट्राहेड्रल हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर इसका कोऑर्डिनेट बना लिया। इस तरह से रोज दो चार। हाँ, ये बनाना बॉन्ड है तो इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। दिस वन इज कॉल्ड बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं और ये बनाना बॉन्ड भी है। दिस वन इज नोन एज बनाना बॉन्ड और दिस वन इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, बस स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप क्या करना, सारे स्ट्रक्चर एक बार रिवाइज करना। अभी और बहुत सारे स्ट्रक्चर है, मैं बोला भी था कि स्ट्रक्चर अभी यूनिक यूनिक बनाएंगे हम यहाँ पे। तो इस स्ट्रक्चर के ऊपर क्या होता है, हाइब्रिडेशन निकालने के लिए पूछा जाता है। तो अभी हम ऑक्सी एसिड का, फास्फोरस का, सल्फर का, जो मैं आपको डीपीपी में लिख के भेजा हूं उसको आप करना। उसको हम कल से स्ट्रक्चर निकाल के और हाइब्रिडेशन पूछेंगे, क्योंकि हाइब्रिडेशन अब कुछ रह नहीं गया, बस इतना ही रह गया कि आप स्ट्रक्चर बना लो। आपको स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, नहीं। अभी ऐसे ऐसे टिपिकल स्ट्रक्चर है जो हमें नहीं बनाने आते, तो उसको हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा कि ये ऐसा ही बनता है। तो उसके लिए हमें हाइब्रिडेशन निकालना आसान हो जाता है। अदरवाइज हम हाइब्रिडेशन का कंसेप्ट जानते हुए भी अगर स्ट्रक्चर नहीं आएगा तो हम गलती कर जाएंगे। ओके, तो